वो है अल्लाह की वहदानियत, यानी किसी को भी अल्लाह का शरीक ना ठहराना। वो अकेला है, अहद है, वाहिद है। अब अगर कोई इंसान इस बात की नफी करता है और किसी को अल्लाह का शरीक ठहराता है तो ये शिर्क है जिसकी कोई माफी नहीं, उसका ठिकाना जहन्नम है। सो अब ये देखे कि मार्केट में क्या हो रहा है। दुश्मन ने शिर्क को आम करने के लिए वो मीडियम यूज किया जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, यानी गाने। क्योंकि गाने लोग ज्यादा देर तक याद रखते हैं और बहुत ज्यादा ऑडियंस तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। गानों का इंतखाब करने के बाद दुश्मन ने गायकी के लिए मुसलमान सिंगर्स का इंतखाब किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मुसलमान शिर्क करेगा तो उसको देखकर सुनकर बाकी मुसलमान भी करेंगे। वो बाकी सिंगर्स भी इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर मुसलमान हो जाए तो क्या ही बात है। इस बात को समझने के बाद अब कुछ गानों के लिरिक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे बताएं कि शायर और सिंगर गाने में क्या कहना चाह रहा है। आतिफ असलम का एक बहुत ही मशहूर गाना है जिसके लिरिक्स कुछ यूं है, जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। मुझे बताएं कि इसमें वो क्या बताना चाह रहा है। इसके बाद राहत फतेह अली खान साहब का गाना है आज दिन चढ़िया। इस गाने में शायर और सिंगर फरमाता है, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तो बस नाम का है, तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। जरा समझाए तो मुझे कि इस शेर में शायर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। चलो शायर ने तो जो कहना था कह दिया, राहत साहब को क्या नहीं पता कि इस शायरी का क्या मतलब है। इसके बाद सावरिया मूवी का एक गाना है जब से तेरे नैना। इस गाने के बोल सुने, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ तब से बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे माज़अल्लाह। अब मुझे ये बताइए ये बॉलीवुड का हिट गाना है, किसको टारगेट कर रहा है। मजीद एक और गाने के लिरिक्स सुने, ये भी इंडियन हिट सॉन्ग है वास्ते। शायर कहता है, वास्ते जान भी दूं मैं गवाह ईमान भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नतें सच का हूँ छोड़ दूं। अब बताएं कि ये क्या है। जरा देखें कि वो बुनियाद जो कि मुसलमान होने या ना होने का फैसला कर रही है उसको किस तरह मुतजलजल किया जा रहा है। मैं इस तरह की हजारों मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए गानों की ये मिसालें काफी हैं। अब हमारा ईमान है कि मरने के बाद क़यामत के दिन हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, जो कि जज़ा और सजा का दिन है। लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या हमारे मुआशरे में क़यामत के दिन का कोई खौफ नजर आता है। मौजूदा मुल्की हालात देख ले, बेहयाई की प्रमोशन देख ले, मूवीज एंड ड्रामों में ऐसे कामों की पजीराई जो कि इस्लाम ने इजाजत नहीं, सियासतदानों की दिन रात इक़्तिदार और पैसे की हवस, चोरों की चोरी, गरीब पर जुल्म, अमीर का अमीर तरीन होते जाना और गरीब का गरीब तरीन होते जाना, इंसाफ की अदालतों में इंसाफ का ना होना, मीडिया का सरेआम झूठ फैलाना, हर चीज में दो नंबरी करना, मुर्गी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, हर कोई किसी न किसी ऐसे काम में लगा है जिसको देखकर यही लगता है कि किसी को क़यामत याद ही नहीं। ऐसा लगता है कि लोगों को क़यामत का डर ही नहीं कि हमने उठना है, हिसाब किताब देना है। हर कोई ऐसे गलत कामों में लगा है जैसे कोई मसला ही नहीं, जो कि क्लियरली ये शो कर रहा है कि लोगों के क़यामत पर ईमान कमजोर हो चुका है, वरना ये सब कुछ ना होता जो हो रहा है। वो दो बुनियादें हैं जिनको बहुत बुरी तरह दुश्मन कारी ज़रब लगा चुका है। हमको इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझना पड़ेगा, जिसको बज़ाहिर तो अमेरिका लीड कर रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप यानी गहराई में जाकर देखें तो गेम आपकी सोच से बड़ी है। इस सब के पीछे यहूदी है यानी इसराइल। और क्या आपको पता है कि यहूदियों के वजूद का मकसद क्या है? तो सुने फिर, यहूदी कोई भी काम इंडिविजुअल बेस नहीं करते, बल्कि वो कलेक्टिवली काम करते हैं। वो जो भी करते हैं बस एक बंदे के जाती मफाद के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी सारी की सारी कौम के लिए करते हैं। यहूदी मजहब में कारोबार का मतलब जाती फायदा उठाना नहीं, बल्कि पूरी कौम को बुलंदी पर लेकर जाना और इसकी शान को बढ़ाना है, जिसके लिए जरूरी है कि वो दूसरी कौमों से समझौता करे। क्या ऐसा नहीं हो रहा? उस्मानिया सल्तनत के गिरने के बाद यहूदियों ने फलस्तीन में आबादकारी शुरू की। 1948 को इसराइल के कायम होने का ऐलान कर दिया गया और 60s में इसराइल की तोसी शुरू कर दी गई। आज देखिए कि इसराइल किस कदर अपने कदम जमा चुका है। ये तो शुरुआत थी, यहाँ से ग्रेटर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी गई। ये चीज कंफर्म है कि यहूदियों के पास इतना पैसा है कि उनका एक एक बैंकर 30-40 मिलियन डॉलर्स के चेक काटकर मुंह पर मारे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मसला मुसलमान है। जब तक मुसलमानों को वो हाथ में नहीं कर लेते तब तक वो उस अजीम बुलंदी को हासिल नहीं कर सकते जो उनको चाहिए। सो मुसलमानों को गिराने के लिए उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की। उन्होंने सबसे पहले अरब ममालिक को अपने जेर साया किया। आज देखें कि अरब ममालिक ने ऑलमोस्ट तमाम तर पाबंदियां इसराइल से उठा दी हैं, बल्कि बहुत से अरब ममालिक इसराइल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। सो अरब वाला किताब वो सर कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया, अमारात, अबू धाबी, दुबई, कतर, ये सब आपके सामने है। प्लान का दूसरा पार्ट गैर अरब ममालिक को अपने जेर साया करना है, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान अब बारी इनकी है। ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो स्लोली एंड स्टेडली कामयाब हो रहे हैं। जैसा कि आप इस खित्ते में माशी और सियासी हालात देख ले, हमको लगता है कि अंदरूनी मसले की वजह से हालात खराब है, लेकिन मेरे भाई ये मसला अंदरूनी नहीं बैरूनी है। ये हमारे मुल्क में जो भी हो रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सामने रखते हुए हो रहा है। इंडिया भी इसी खित्ते में है, लेकिन इंडिया में भी बड़ा मसला वो 30 करोड़ मुसलमान है जो वहाँ मुफाहमत के लिए तैयार है। हिंदू तो पहले यहूदियों के सामने सर तस्लीम कुम कर चुका है। सो अभी गैर अरब का ये खित्ता निशाने पर है। इनकी फैन फॉलोइंग आपकी सोच से भी ज्यादा है। ये इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं और कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, जिनकी बेस पर मिलियंस ऑफ फैंस की सोच एंड जिंदगी को ऐसे ढाल रही हैं कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस दुनिया पर आने का मकसद यही है जो ये मॉडल्स हमको सिखा और बता रही है? क्या बाकी सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो फजूल है? क्या हमको बाकी हर चीज को खैर बात कहकर इन जैसा बन जाना चाहिए? अगर लाइफ ऐसे ही गुजारनी थी तो मुसलमानों का मर्ज वजूद में आने का मकसद ही क्या था? फिर काहे की इतनी स्ट्रगल जो हमने माजी में उठाई? ये वो सवाल है जिनका मॉडर्न सिविलाइजेशन को सामने